हेलो ऐसे मैं वापस आ जाऊँ वो भी टाइम चैप्टर 5 ट्रेलर गया। जैसे मैंने कहा था ये बंदा वीडियो पोड़ता है यार, और इसने तरी भी नहीं अभी 20 मिनट पहले इसने तरी है। चलो उस वीडियो तो देखते हैं, लेट्स गो। ट्रेलर देखने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। चैप्टर 5 के विलेंस, चैप्टर 5 के फ्रेंड्स एंड चैप्टर 5 की लोकेशंस। लेकिन इस ट्रेलर में एक चीज ऐसी है जो किसी ने नहीं सोची थी, वो है ये मशीन। क्या है ये मशीन? इसमें हमारा प्लेयर गया, उसे उसकी मेमोरीज आने लगी एंड उसकी मेमोरीज में हमें दिखता है कि वहां पर साइंटिस्ट उसको लेकर जा रहे हैं। तो क्या वो हमारे प्लेयर की ही मेमोरीज है या फिर इस मशीन में कुछ गड़बड़ है? तो ऐसी बहुत सी चीज के बारे में आज तुम्हें इस वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि हम वो ट्रेलर भी देखेंगे एंड देखने के बाद मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि चैप्टर 5 को आने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है एंड मैं तो चैप्टर। थैंक यू वेरी मच वेकी। व्हाट डू हेल वॉइस? अच्छा ये असली वाला वॉइस दे नहीं है, कोई भी नहीं देता ये असली वाला वॉइस दे मिला है। जाओ ठीक है। हमारे 100 मेंबर्स फाइनली हो गए एंड जितने भी लोगों ने मेंबरशिप ली थी, तुम लोगों को यार दिल से शुक्रिया। मेरा दिल देखो कैसे धड़क रहा है तुम्हारे लिए। कहीं तुम लोग ही तो मेरे वैलेंटाइंस नहीं हो। अभी तो हमने पहला अचीवमेंट अनलॉक किया है अपना। हमें ऐसे करते करते 200, 300, 400 और 1000 मेंबर्स भी करने हैं। भाई साहब, मोमी Don't be afraid. I can fix you. ये वही पार्ट है जो लेके आया था वो चैप्टर 2 में। No more games. No more lies. डोई की टोपी। Let's be scared together. Happy? You? ओपी का सर? ओपी का सर? मुझे पता है ये कौन सी जगह है, तुमने भी गैस कर ही लिया होगा। लिली लव ब्रेड्स ऐसी दिखती है। You're the one they've been talking about. What? We're not the first to try and take out the prototype. I can see you. Okay. One tries, you fail. न्यू करेक्टर। He's going to kill them all. But everyone has a weakness. This is our chance. It's you. You're alive. You're running out of time. 5, 4, 3, 2. अगी वगी चेस सीन। तोड़ दिया। बाप रे। What? उसका चेहरा नहीं दिखा, सिर्फ आंख दिखी। What the hell? बाप रे भाई, गेम प्ले ट्रेलर इंसेन था भाई, इंसेन। अब ये पूरा ट्रेलर मैं तुम्हें सीन बाय सीन समझाऊंगा ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो एंड मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। एंड इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमें दिखता है प्रोटोटाइप कुरेद रहा है छोटे हगी बगी को। पहले मुझे लगा ये गुड्डा है, लेकिन जैसे ही प्रोटोटाइप ने पैर मारा एंड उसके पेट से खून निकला, यानी कि पोपी जेल, तो मैं समझ गया उसने एक जिंदा एक्सपेरिमेंट को मार दिया। एंड देन सीन चेंज होता है मोमी लोंग लेग्स पर एंड ये वही पार्ट है जो प्रोटोटाइप लेकर आया था चैप्टर 2 से। एंड फाइनली हमें आंसर मिल गया, वो अपनी लैब्स में लेकर गया था इन्हें। एंड अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो इन पार्ट्स का कुछ बना रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ये ऐसे ही पड़े हैं। तो क्या पता गेम के अंदर हमें इनका कोई मॉन्स्टर बना मिल जाए। तो ये थ्योरी अभी फेल नहीं हुई, अभी हमें इसका आंसर नहीं पता। एंड देन सीन चेंज होता है छोटे कैटनैप पर। तुमने ध्यान दिया छोटे कैटनैप पर? बड़ा वाला कहाँ है? उसे तो प्रोटोटाइप खुद लेकर गया था, तो उसने उसके साथ क्या किया? क्या वो उसे तैयार कर रहा है? क्या वो जिंदा है या फिर उसके साथ क्या हुआ? क्योंकि पिछले सीन में हमने देखा मोमी वहां पर थी एंड उसको चैप्टर 2 में वो लेकर आया था, लेकिन चैप्टर 3 के अंदर भी तो वो
वो कैटनैप को लेकर आया था, तो फिर कैटनैप को यहाँ पर होना चाहिए था ना, बट यहाँ पर है छोटा कैटनैप। एंड इसकी हालत जरा ध्यान से देखना। एंड अगर तुम्हें याद हो तो एक सिनेमैटिक ट्रेलर आया था जिसके थंबनेल में यही वाला कैटनैप था, क्योंकि जरा तुम इसकी हालत देखो एंड उस थंबनेल वाले कैटनैप की हालत देखो, दोनों सेम है। प्रोटोटाइप का हाथ जहाँ जहाँ गड़ा था वहाँ इसके चोट के निशान है। वेल यहाँ पर मैं मोब एंटरटेनमेंट को डिटेलिंग की दाद देता हूँ, लेकिन क्या ये गेम से कनेक्टेड है भी या नहीं। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाई देती है डोई की टोपी, एंड सिर्फ टोपी नहीं, उसका क्ले भी है। तो क्या वो जिंदा है? क्योंकि चैप्टर 4 के अंदर हमने उसे जमा के मार दिया था एंड वो वहां पर वैसे ही जमा हुआ मरा हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये क्ले एकदम नॉर्मल है। तो क्या प्रोटोटाइप ने उसे ठीक किया? उसके साथ क्या किया? वेल मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन उसकी टोपी यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी फोकस जाता है प्रोटोटाइप पर एंड वो खड़ा है एक केस के सामने एंड उस केस के अंदर रखी है पोपी की खोपड़ी। अब उस खोपड़ी का क्या मतलब है वो तो गेम में ही पता चलेगा, लेकिन ये जो इंट्रो चला था अब तक, इसके अंदर हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 के सारे विलन्स देखने को मिले हैं, वो भी मेन विलन्स। तो क्या चैप्टर 5 आखिरी चैप्टर होगा? वेल देखने से तो लग रहा है, बट देन हमें दिखाई जाती है चैप्टर 5 की कुछ लोकेशंस, जिसमें से सबसे पहले ये है। एंड अब तुम सोच रहे होगे ये कौन सी लोकेशन है? वेल मुझे पता है ये कौन सी लोकेशन है। चैप्टर 4 के अंदर जब हम अपने ओमनी हैंड का यूज करके वो गेट खोलते हैं एंड उस कमरे में जाते हैं तो हमें सामने एक और दरवाजा दिखता है एंड ये वही दरवाजा है। तो ये हॉलवे हमें उसके बाद देखने को मिलेगा। एंड भाई सच बता रहा हूँ ग्राफिक्स तो एक नंबर लग रहे हैं। एंड देन अगले सीन में हमें दिखाई देता है हमारा प्लेयर जिसके पास ग्रैब पैक है एंड ये वही पुराना वाला ग्रैब पैक है। एंड मैंने तुम्हें थ्योरी में बताया था कि हमें नया ग्रैब पैक मिलेगा एंड शायद से मिलेगा, क्योंकि ट्रेलर जब मैं देख रहा था तो मैंने ग्रैब पैक को नोटिस करा था एंड ये चेंज हुआ था, बहुत सारे हैंड्स भी मिलेंगे। लेकिन इसी सीन में हमें दिखाई देती है लिली लवब्रेड्स। लेकिन जैसा मैंने लिली को सोचा था ये उतनी खतरनाक नहीं दिखती, लेकिन जैसी भी है चैप्टर 5 की विलन है तो कुछ तो खतरनाक होगा ही गेम के अंदर। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाई देता है एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट एंड ये भी पक्का रॉन्ग साइड ऑप्टिमल्स का पार्ट है, लेकिन इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये हमारा एलाय है। लेकिन इसके हाथ में देखना ये वही डिवाइस है जो अब तक हमें सारी पोस्ट में देखने को मिला है एंड हम कंफ्यूज होते थे कि ये क्या है। बट अगले सीन में हमें दिखाई देती है एक और नई लोकेशन जहां पर मुझे 2 डोर्स दिख रहे हैं एंड इन दोनों डोर्स के ब्रिज ही टूटे हुए हैं, लेकिन हमारे पास है ग्रैब पैक, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसी का यूज करके जाना होगा। एंड अगले सीन में हमें ग्रैब पैक दिखते भी हैं, लेकिन एक नया हाथ और नया ग्रैब पैक के साथ। एंड ऑल्सो ये स्टार जैसा डिवाइस जिसे मैं वॉकी टॉकी बोल रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ और है, क्योंकि इस पूरे ट्रेलर के अंदर इसने बार बार अपने फेस बदले हैं। लेकिन ये जो मशीन देख रहे हो ना तुम इस सीन में, ये ऑलरेडी हमने देखी हुई है, बट कहां पर? रेस्ट्रिक्टेड कंडमनेशन 1995 वाली VHS टेप में। उसके शुरुआत में ही हमें दिखाई जाती है उसकी CCTV फुटेज। तो ये वही मशीन है एंड ये वही कमरा है। तो लैब्स के अंदर तबाही तो मचने वाली है, क्योंकि हमने उन VHS टेप में देखा था कितने सारे मॉन्स्टर थे। प्रोटोटाइप ने जेसिका का के कुत्ता बनाया था एंड उसने प्रेस्टन की क्या हालत करी थी। वेल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो प्रेस्टन नहीं है, वो जेसिका है। वेल लगता तो मुझे भी ये है, लेकिन पिछले सीन में हमें जो एक्सपेरिमेंट दिखा था वो एक लाइन और बोलता है कि हम पहले बंदे नहीं हैं जो प्रोटोटाइप को मारना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब समझे तुम, शायद से यहाँ पर पहले भी इंसान आ चुके हैं, या फिर यहीं पे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट ने प्रोटोटाइप के अगेंस्ट प्लान बनाए एंड उसे मारने की कोशिश करी। एंड ये जो बंदा हमसे इतने अच्छे से बात कर रहा है, कहीं ये भी तो हमारी तरफ फैक्ट्री में नहीं आया था प्लेयर बन के, ताकि वो प्रोटोटाइप को मार सके। लेकिन वो फंस गया एंड इसको प्रोटोटाइप ने एक एक्सपेरिमेंट में बदल दिया, क्योंकि ये एक रॉन्ग साइड ऑप्टिमल है जिसको प्रोटोटाइप ने तरोड़ मरोड़ के बनाया है एंड शायद से तभी ये हमारा एलाय है। वेल थ्योरी तो तगड़ी है, लेकिन ट्रू है या फॉल्स मुझे नहीं पता। तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। बट अगले सीन में शायद से हमारे साथ चेस सीन हो रहा है एंड हमारे पीछे पड़ी है लिली लवब्रेड्स एंड देन अगले सीन में हमें दिखता है इस पूरी लैब का बाप द प्रोटोटाइप। लेकिन यहाँ पर रेड स्मोक है, एल्यूसिनेशन, वेल हु नोज। लेकिन अगला सीन देखो, ये क्या है? मुच्छड़ प्लांट या मुच्छड़ मॉन्स्टर? कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, देखने से तो नया मॉन्स्टर लग रहा है, क्योंकि लैब्स के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने सोची भी नहीं होंगी। बट अगले सीन में हमें दिखता है लिली लवब्रेड्स का कमरा, जहाँ पर वो है, उसके बालों में कैंडी कैट है, एक कुर्सी पर बेबी लॉन्ग लेग्स एंड ये छोटू कौन है बे? इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। एंड यहाँ पर लिली बोलती है ही इज गोइंग टू किल देम ऑल। ये तो शायद से प्रोटोटाइप है, लेकिन देम कौन? एंड इसका मुंह देखना, कहा मैंने इसे एनाबेल जैसा समझा था, ये तो तात्या बिच्छू की माँ निकली। लेकिन स्टार्टिंग में मैं जिस मशीन की बात कर रहा था वो ये रही। प्लेयर ने इस मशीन क्या वो ठीक है भाई, क्या मतलब भाई बीच में हो रहा है वो भी तो ऐड क्यों तरह बेचते क्या वो ठीक है। अब वापिस ले करते हैं।
मशीन को ऑन करा, हमें दिखती हैं कुछ मेमोरीज। लेकिन ये किसकी मेमोरीज थी? हमारे प्लेयर की, एक्सपेरिमेंट्स की या प्रोटोटाइप की? किसकी थी ये मेमोरीज? एंड इन मेमोरीज के अंदर बहुत अजीब चीजें चलती हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर दिख रही थी, वो था ये साइंटिस्ट। एंड इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ये लोग एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफर करने के काम आते थे। एंड यहाँ पर भी ये किसी को ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसको? वेल वही तो समझ नहीं आ रहा। उसके लिए गेम का वेट करना पड़ेगा। बट अगले सीन में फिर से दिखता है एक रोंगसाउड ऑप्टिमल, लेकिन इसका शरीर देखना भाई कुछ ज्यादा ही पोपी जल्दी डाल दिया, तबाही नहीं मचा दी। देन अगले सीन में दिखती है एक और नई लोकेशन। एंड उसके बाद आता है वो सीन जिसने सबको चौंका के रख दिया। किसी मिसी जिंदा है एंड उसके साथ पोपी भी है। एंड ये दोनों एक केज में बंद है। लेकिन पोपी यहाँ पर ये लाइन किसी मिसी के लिए नहीं बोलती। तुम इसकी आंखें देखो, ये खिड़की के बाहर देख रही है। कौन जिंदा है? कौन है जो मरा नहीं अब तक? डोई, होपी, या फिर वो हमारे बारे में तो नहीं बात कर रही? वेल वो तो गेम में ही पता चलेगा। लेकिन अगले सीन में जैसे ही हमारा प्लेयर लाइट ऑन करता है, एक रोंग साइड ऑप्टिमल भाग जाता है। लेकिन अगले सीन में लिली हमसे बोलती है यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। शायद वो भी हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ेगी। चेस सीन होगा। लेकिन मुझे ये बता दो तुम, ये ओमनी हैंड अभी भी हमारे पास क्यों है? न ये रिचार्ज है, न इसका कोई यूज दिखाया ट्रेलर में, तो इसे फेंको ना। लेकिन दो हाथ हैं जो अब तक हमें दिखाए नहीं, एक वो पर्पल हैंड एंड फ्लेयर हैंड, तो क्या हमें उनका यूज नहीं करना? वेल गेम में ही पता चलेगा। लेकिन अगले सीन्स में हमें दिखाई देती है और नई लोकेशंस। लेकिन वही बीच में हमें दिखता है हगी वगी, यानी कि चैप्टर 1 में जैसे वो गिर गया था और कहानी खत्म, चैप्टर 5 में वैसा नहीं होगा, वो बार बार आएगा। बट एक सीन में हमें दिखता है एक रोंग साउड ऑप्टिमल ने तो तबाही मचा दी, झापड़ मार दिए। बट ये सीन देखना तुम, ये इतनी छोटक सी क्यों है बे? व्हाट द हेल? मुझे तो लगा था ये कोई दरिंदी होगी जो तबाही मचाएगी। ये तो प्यारी लग रही है। बट चैप्टर 1 में जैसे हमारे साथ वेंट में चेस सीन हुआ था, यहाँ पर भी वैसा कुछ सीन है। ये आगे तो कहीं भी बढ़ रहा है भाई, ये तो हमारा कुत्ता बनाने को कहीं भी आ रहा है। लेकिन ये लिली लव ब्रिड्स इतनी प्यारी क्यों है यार? बट इस सीन में जहाँ पर हमें हगी दिखाया, और ये जो जगह है शायद से वही जगह है जहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट्स को रखा जाता था। बट अगले कुछ सीन्स बड़े ही तबाही हैं, जहाँ पर लिली ने ताबड़तोड़ हमला कर रखा है, प्रोटोटाइप अपने पंजे मार के खिड़कियां तोड़ रहा है एंड ऑल्सो फ्लोर भी। तो भाई प्रोटोटाइप की पावर तो नेक्स्ट लेवल है। लेकिन अगला सीन तो बड़ा ही अजीब है। वो उस केस में रखी पोपी की खोपड़ी को निकालने के लिए पहले स्क्रैच मारता है, फिर उसे तोड़ता है एंड फिर एक डायलॉग बोलता है एंड उन टूटे हुए शीशों में उसकी आंख दिखती है, यानी कि फेस रिवील होगा सीधा गेम में। बाकी तुम लोग चैप्टर 5 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड मेरी फनएफ की और बेंडी की सीरीज देखना मत